हकीकत यह है कि हमारा देश इस वक्त मक्कारों के हाथ में आ चुका है। डेमोक्रेसी का मंदिर क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किसी को सत्य मिलता है कहीं पे? अरे जो संविधान की शपथ लेके मुकर जाए तो वो मक्कार नहीं है तो क्या है? कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो तीन नज़रिए से देख रहे हैं। एक देख रहे हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, धर्म के नाम से देखते हैं कि एक तो हमारा ये जो लड़ाई है, जो आज़ादी, जो प्रजातंत्र हमने दिया था इतनी कुर्बानियाँ करके, उसको बचाना होगा। कि जबर ते जुल्म दे उल्ट खड़न वाला सानू मादा दिता होया। जिथे कोई अन्याय होएगा उत्थे साडा बतौर सिख खड़ना फर्ज बनता। और हुकूमत जिहड़ी है यही चाहती है कि डर और दहशत जिहड़ी है ये ਵਧਾਈ जाए, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ मैसेज जाए कि इत्थे एको ही रहेगा, एको ही रंग रहेगा, एको ही रंग रहेगा। देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, आपस में दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है, आपस में जो एक भाईचारा था वो एक तरह से उसका ताना बाना बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कि जालिम के हाथ को पकड़ा जाए, मजलूम का साथ दिया जाए। ये तकसीम नहीं की जाती कि कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि एक जालिम है, एक मजलूम है। वो हालात हम सब के सामने हैं। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं और जिन हालात में यहाँ की माइनॉरिटीज़ जी रही हैं, उनसे इस हाल में बैठे हुए सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो मजलूम लोग जो सताए जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जो पीटे जा रहे हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, वो सब लोग एक प्लेटफार्म पर आए और जालिमों के हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। किथे अंधी आस्था के पीछे असी अपना शिकार आप ही तो नहीं हो गए। लड़ाई तो शोषित और शासित दे विच है, धर्म की लड़ाई तो है ही नहीं। कि हम भी इंसान हैं, दूसरे डिग्निटी से रहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं। आपका राज है, अब तो हमें ये दीजिए परमिशन। देश में जो चल रहा होता है, जो हालात हो रहे होते हैं, उसका असर देश के नागरिक पर पड़ता है। ये एक वाजिब चीज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान हर जो भी देश का नागरिक है उसमें पॉलिटिकल चेंजेस हों, इकोनॉमिकल चेंजेस हों और जिस तरह का वातावरण हो उसका असर पड़ता है। ऐसे में जब एक सरकार जिसको कहा जा रहा है, जो एक बहुमत की सरकार हो गई, एक ताकतवर सरकार है, उसके अंडर जो माइनॉरिटीज़ हैं जिसको संविधान ने सुरक्षा प्रोवाइड की थी, अगर वो चिंतित है तो ये अपने आप में सवाल है। इस वक्त हम लोग पंजाब में हैं। पंजाब में कुछ बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल इसी समस्या को लेकर बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परेशानी हो रही है, जो प्रताड़ना हो रहा है, जो ये जानबूझकर या टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, भले ही सिख हो या मुसलमान हैं, वो किस तरह से किया जा रहा है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। आइए चलते हैं, जानते हैं जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मसले पर क्या बात कर रहे हैं। इस्लाम जिस चीज़ की तालीम हमें देता है वो हमें सिखाता है कि जालिम के हाथ को पकड़ा जाए, मजलूम का साथ दिया जाए। हमारे यहाँ ये तकसीम नहीं की जाती कि कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि एक जालिम है, एक मजलूम है। जालिम का हाथ पकड़ा जाएगा, मजलूम की मदद की जाएगी। कुरान मजीद इस बात की गवाही देता है। कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरह अल-हुजरात, 49 नंबर सूरत है। उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि लोगो या युहन्नास, लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों,
और भाइयों, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर मोहतरम अदीब साहब ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। वो हालात हम सब के सामने हैं, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं और जिन हालात में यहाँ की माइनॉरिटीज़ जी रही हैं, उनसे इस हाल में बैठे हुए सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। बात इस बात की है कि अब हमें करना क्या चाहिए, इन हालात में हमारा लाहे अमल क्या हो, हमारा एक्शन प्लान क्या हो, हमें फील्ड में जाके क्या काम करना है। जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क में ये कोशिश कर रही है कि वो मजलूम लोग जो सताए जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जो पीटे जा रहे हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिनके हकूक छीने जा रहे हैं, वो सब लोग एक प्लेटफार्म पर आए और जालिमों के हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी कोशिश कर रही है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लामा इकबाल को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने आज से तकरीबन 100 साल पहले एक बात कही थी। वो शेर मुझे अब याद आ रहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। मोहतरम हजरात, इन हालात में भी अगर हमने अकल के नाखून ना लिए, अगर हमने समझदारी से काम ना किया, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मास लेवल पर वो काम हमने ना किए जो हमें करने चाहिए, तो जैसा कि अदीब साहब ने इशारा किया कि वो वक्त भी आ सकते हैं, इससे ख़तरनाक वक्त आ सकते हैं। आज जो हालात पूरे हिंदुस्तान के बने हैं, मसाजिद के हालात से आप वाकिफ़ हैं, मदारिस के हालात से आप वाकिफ़ हैं, मॉब लिंचिंग से आप वाकिफ़ हैं। ये जो नए नए कवानीन, नए नए तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं, लोगों को उनकी शहरियत को साबित करने के लिए, ये सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। मेरा मानना ये है और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इंटेलेक्चुअल लेवल पर बैठकर गौर व फिक्र करना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हैं। उसमें कुछ हमारी कमियां भी हो सकती हैं, हमें अपनी कमियों पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। तो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, बैठना चाहिए, हिम्मत और हौसले के साथ मैदान में आना पड़ेगा। मैदान में आकर लोगों के अंदर बेदारी लानी होगी। आज हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें मास लेवल पर नहीं जा रही। जब इलेक्शन का मौका आता है, वहाँ वाक़यात कुछ और बन जाते हैं। हमारी तरक्की के, हमारे मफादात के, हमारी खुशहाली के, हमारी आपसी भाईचारे के, आपसी मेल जोल के, वो सारी चीज़ें पसे पुश्त चली जाती हैं, पीछे चली जाती हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अगर इस मिशन के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं। ये मिशन है श्री गुरु तेग बहादुर जी का कि उन्होंने लोगों को हकूक दिलवाने के लिए, लोगों के हकूक की पासबानी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हाकिम के आगे सर न झुकाया। यही कैफियत, यही हालत अगर हमारे दिल के अंदर मौजूदन है, छुपी हुई है, तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। लेकिन बुजुर्गों और भाइयों, अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, अवाम को बेदार करने का हौसला नहीं, सिर्फ ज़बानी बातचीत है, तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बातों से कोई तब्दीली नहीं आती। और आपने ये बात भी महसूस की होगी कि जहाँ बहुत सारी जंगें हुई, खून खराबा हुआ, वहाँ आज भी मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। आप मलेशिया चाहिए, इंडोनेशिया देखिए, वहाँ कभी कोई जंग नहीं हुई,
वहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी है। तो इसका मतलब ये भी है कि जंग और खून से कभी इंसानियत नहीं बढ़ती। किसी धर्म का, किसी मज़हब का उभार नहीं होता, बल्कि किसी मज़हब का, किसी धर्म का उभार इस वजह से होता है, प्रेम से, मोहब्बत से, खिदमत से। अगर हम अपना ये मिशन बना ले कि हम सब जो इस हाल में बैठे हैं अपने उन लोगों तक पहुंचेंगे जो यहाँ नहीं हैं, उनको भी ये बातें बताएंगे कि किस तरह ये लोग हमारे देश को घुन की तरह खा रहे हैं। अगर हमने यही अपनी बातें ख़त्म कर दी तो ख़तरा है कि इससे संगीन हालात हो जाएं। वक्त, क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हमने उनसे बातें सीखनी है, सुननी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अकल के नाखून लेने की तौफीक अता करे, ताकि हम बैठकर गौर व फिक्र करके कुछ इस नतीजे पर पहुँचें कि हम इस देश के हालात को बदलने के काबिल बन जाएं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। दूसरी गल चल रही थी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। कोई मंदा चंगा नहीं है, कुदरत दे बंदे हैं। फिर असी अकाल पुरख अल्लाह राम गॉड दे विच वंडियां किद्दां पा दित्तियां। जब कुदरत के बंदे हैं, कुदरत तो पैदा हुए हैं, कुदरत ही चले जाना है। पंचभूतक शरीर है ना साडा, उस तो असी पैदा होए, उसे ही असी वलीन हो जाना है। ठीक है, साड़ी आस्था है और आस्था के उत्ते ठेस भी नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन सोचण का विषय तो है कि साड़ी किथे अंधी आस्था के पिछे असी अपना शिकार आप ही तो नहीं हो गए। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਔਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। शोषण तो ताई हो रहा है ना कि शासित जो है वो प्योर नहीं है, वो खालिस नहीं है। और वो सारा किसका लैंदा है? इन्हां वंडियां दा लैंदा है। कदे किसी ने अपने हिसाब नाल फायदा चुका, अज दी जिहड़ी सरकार है वो अपने हिसाब नाल फायदा चुक रही है। जितना धार्मिक भ्रष्टाचार खतरनाक है ना, उतना शायद राजनीतिक भी नहीं है। मेरी गल बड़ी बुरी लग रही होगी, क्योंकि धार्मिक बंदा ने है ना दो तरह के कपड़े पा लेते हैं। आचरण कुछ और है, बोलते कुछ और है। जब साडा आचरण कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, रिजल्ट आएगा कितों? मैं सवाल सब तो पहले है ना अपने ते करदा, एक उंगली चुकोगे ना तीन इधर आ रही हैं, कि ये सारे वातावरण का दोषी कौन? असी केंद्रीय सिंह सभा के बैनर हेठ आज इकट्ठे हुए हैं। सिंह सभा लहर उठी 100 साल पहले, RSS भी उठी 100 साल पहले। किथे असी अपनी जिम्मेदारियां पूरियां नहीं निभाइयां, ताई ना ये हालात देखने पै रहे हैं। असी दूजे ते उंगली ना चुकी है। असी देखिए साड़ी कमी कित्थे रह गई।
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SIR ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਔਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕੁਝ ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਫਲਤਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਜਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈਏ। ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦਾਬ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਦਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਆ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 18 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਸਿਸ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ 800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 21% ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਬਾਕੀ 63% ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 5-7% ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਰਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਈ ਆ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਦੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਪੇਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਲਿਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 200-300 ਸਾਲ। 800 ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ, 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਨਵਾਬਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤੀਫ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਉ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਵਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਊਟਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਵਤ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਾਊਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ
ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਰਾਵੜੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਦਇਆ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਹਰ ਧੂਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੋ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਥੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਧੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ। ਹੁਣ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1504 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਰਾਇਸੀਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬੋਲਦੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਨਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾਨਕਪੰਥੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਖਲੀਗਰ ਨੇ, ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਨਾਮੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰ ਲੈ ਤੇਤੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬੂ ਚੱਲਣਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੈਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਹੇਦਾਰ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। मैं सोच रहा था कौन सी भाषा में बात करूं। हिंदी मुझे इतनी अच्छी तरह से आती नहीं, उर्दू हमारे ज़माने में पढ़ाया नहीं जाता था, अंग्रेज़ी हमारे और आपके भी कई लोग नहीं समझ सकते, तो शायद ये मिश्रित भाषा, सात भाषा चलेगी, जिसको मैं भी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन कुछ बात आपसे हो जाएगी, आप भाव समझ जाएंगे। क्यों भाषा में कुछ नहीं होता, भाव ही होता है जो एक्सप्रेस करते हैं। मैंने भाषण सुना MP साहब का, अदीब जी का, बिल्कुल वजह फरमाया इन्होंने, बिल्कुल ठीक बातें की हैं जो हमारे भी मन में थी। जसपाल जी आपको बताएंगे कि एक समय जब ये हमारा एजिटेशन चल रहा था 83 में, तो दोनों संतों ने, संत जरनैल सिंह और संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ दी थी 2 कि जाकर मुसलमान भाइयों से मिलो और उनसे कहो कि हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देंगे। हम गए थे और मिले थे, जसपाल जी आपको बता देंगे, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि आपने आपके हरमंदिर में, वहाँ पर दरबार साहिब में जो म्यूज़ियम है, उसमें ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा रखी हैं जिसमें मुसलमानों के जुल्म दिखाई देते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि ये मुसलमानों के जुल्म नहीं है, हम इनको इस मुसलमान नहीं मानते। औरंगज़ेब को मैं पक्की तरह से जानता हूँ कि वो मुसलमान नहीं था। वो क्या था? वो एक राजा था जिसने अपने भाई मार दिए, जिसने अपना बाप मार दिया, जिसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। अब उसको क्या मुसलमान कहेंगे? वो क्या, उसको कौन सा धर्म था उसका? कोई नहीं कह सकता। मैं थोड़ी बात अपनी थियोलॉजी की करना चाहता हूँ। हम एक अकाल पुरख को मानते हैं। हमारी स्क्रिप्चर जो शुरू होती है वो न्यूमरल से शुरू होती है। कोई ऐसी और किताब नहीं है संसार में जो न्यूमरल से शुरू होती है। ये एम्फेसाइज करने के लिए है कि परमात्मा एक है, अकाल पुरख एक है। अल्लाह कहें, उसको कुछ कहें, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो एक है। हमारा विश्वास है कि उसने ये सारे संसार को, सृष्टि को बनाने वाला वो है। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि वो सारे संसार का, सारी सृष्टि का मालिक है। मालिक होने के नाते वो सॉवरेन है। हम किसी दूसरे को सॉवरेन नहीं मानते, हम उसी को मानते हैं। और उसका हुक्म क्या है? हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पर कोई ना किसी रंजान दा। शहीद पंचम पातशाह फरमा रहे हैं कि अब से हुक्म ये है अकाल पुरख का कि कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं। ये हमारी फ़िलॉसफी है। हम कहाँ पर हैं, हमारा अमृतसर कहाँ पर है, आपने नोटिस करने के योग है आपके कि हमारा अमृतसर वहाँ पर है जहाँ पर ये हिंदी या इंडिक सिविलाइजेशन ख़त्म होती है और इस्लामिक सिविलाइजेशन शुरू होती है। हम बीच में आकर सबके पास भाईचारे के बीच भेजना चाहते थे, इधर भी और उधर भी। गुरु नानक के सबसे पुराने और सबसे साथ निभाने वाले साथी मर्दाना जी थे। उनके बारे में गुरु साहब ने क्या क्या फरमाया वो आपको बताने का समय नहीं है। तो ये जो है संसार,
इसमें हम क्या चाहते हैं? गुरु ने हमें ये तौफीक बख्शी है, उन्होंने हमें ये हिम्मत दी है कि आप लोग अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं कि उस परमात्मा का, उस अकाल पुरख का एक अंश बन जाए, उसी का रूप धार लें। और वो क्या है? वो सारे संसार का माँ है, बाप है। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, ये हमारी स्क्रिप्चर का आदेश है। तो हमें क्या करना है? जितने भी हमें जो दिशे, उनको हमने क्या समझना है? हमने समझना है कि ये हमारे भाई हैं, हमारे सॉवरेन के बेटे हैं, हमारे सॉवरेन की बेटी है। जो एक राजा को, जो एक राजकुमारी को जो सत्कार होता है संसार में, वो सत्कार हमने उसे देना है। ये हम सदियों से करते आ रहे हैं। और यही वजह थी कि गुरु गोबिंद सिंह के साथ पीर बदरुद्दीन शाह लड़ते थे। बंदा बहादुर के साथ 5000 मुसलमान थे जो अपने अकीदे पर कायम रहते थे। उनको हम बड़े शौक़ से और प्यार से नमाजी मुसलमान कहते थे, नमाजी खालसा कहते थे कि नमाज पढ़ने वाला खालसा है। ये खालसा शब्द आप ही के भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है कि परमात्मा के खास, परमात्मा का। देखिए, जैसे मुग़ल साम्राज्य में ये लफ्ज़ चलता था, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उसका मतलब था कि ये राजा की अपनी ज़गीर है, ख़ास ज़गीर उनकी है, ये किसी के दूसरे के अधीन नहीं और इसका किसी को टैक्स नहीं देना है। तो ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि हम खालसा हैं। परमात्मा का रूप बनना, अकाल पुरख के गुणों को जो उन्होंने गुरु साहबान ने वाणी में दर्शाए हैं, उनको देखकर, उनको समझकर, उनको ग्रहण करना और उसका रूप हो जाना। फिर उसके बाद हमारे लिए ना को बैरी ना ही बगाना, सगल संग हमको बनाए। हम सबके दोस्त हैं। हम किसी से भी हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम उसके नस्ल से या रंग से या किसी भी जो तफरका इंसान करते हैं यहाँ पर, अमेरिका में भी और वो इधर भी चलता है, इधर बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब जो पोजीशन बनी हुई है वो ये है कि ये जो सदियों से एक गुलिस्तान बना हुआ था, इकबाल की नज़्म आपको याद आ रही होगी, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और किस लिए की जा रही है? अगर आप 80% 85% हिंदू हैं तो और कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? क्या हिंदू राष्ट्र होगा? अब हिंदू राष्ट्र की बातें मुझे कुछ याद आ रही हैं। हैदराबाद में, वहाँ पर मैंने काम भी किया थोड़ी देर। हैदराबाद में मुसलमान राजा थे, नवाब थे, और वो यहाँ के ही थे, मोगे के थे। काफ़ी देर तक उनका राज रहा, लेकिन वहाँ पर तो 20% से ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। जम्मू कश्मीर में सबसे कट्टर हिंदू राजा था और काफ़ी देर तक उन्होंने राज किया, उस राजवंश ने। आप देखिए कि कितने लोग वहाँ से मुसलमान बन गए। केरला में ट्रेवनकोर को चीन में देखिए, ट्रेवनकोर को चीन में क्या था कि वहाँ का राजा बहुत कट्टर था, जैसे इधर का था। आपने मलयाली मेमोरियल के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या था कि औरतों को ये कमर से ऊपर कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। सब लोगों ने मिलके ये अंग्रेज़ी राज को एक मेमोरियल दिया, जिसको मलयाली मेमोरियल कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हम भी इंसान हैं, दूसरे डिग्निटी से रहते हैं, हम भी रहना चाहते हैं, तो हम आपका राज है, अब तो हमें ये दीजिए परमिशन
कि हम अपने तन के ऊपर कपड़े पूरे पहन सकें। और जवाब क्या मिला कि हम तो 1857 में जो हमारा था, इनके साथ संधि हुई है, हमने इनके धर्म के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, तो आप लोग ऐसे ही रहिए। नतीजा क्या निकला कि वो ट्रैवनकोर कोचीन रियासत के लोगों को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ईसाई वहाँ पर लोग बने। ये हिंदू राष्ट्र वापस लाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की कहते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से लाएंगे। मनुस्मृति में क्या है? शूद्र को पैसा रखने की इजाज़त नहीं, शूद्र के कोई अधिकार नहीं, शूद्र को गुलामी उसकी किस्मत है और सारी उम्र वो गुलाम रहेगा। चाहे वो उसको रिलीज़ भी कर दे उसका मालिक, तब भी वो गुलाम है, गुलाम ही रहेगा। ये उसमें प्रोविज़न है। कितने शूद्र इसको मानेंगे, कितने इसको मानने के लिए तैयार हैं? और अगर देखा जाए तो हम लोगों की तो शूद्र कहते थे वो। हम लोगों ने अपने जूते की नोक से उठाकर अपने आप को राजों के बराबर किया है, लेकिन वो उनकी निगाह में तो हम शूद्र ही हैं। कई बार मैं सुन चुका हूँ रणजीत सिंह के राज के बारे में कि शूद्रों का राज था, एक बार आ गया, अब दोबारा नहीं आना चाहिए। तो औरतों के बारे में क्या कहती हैं? इनको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, घर में काम करने की क्या ज़रूरत है पढ़ने की? ईरान में देखिए कितनी औरतें एजुकेटेड हैं। हमारे गुरु साहब का फरमान है कि बाल बिरद सब सोत पठावा, को अनपढ़ रहन न पावा। मैं बाल बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको पढ़ा दूंगा, कोई भी यहाँ पर अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारा ज्ञान के ऊपर आधारित धर्म है, इसको कैसे छोड़ देंगे? फिर ब्राह्मण की सुपरमेसी, ब्राह्मण में क्या गुण है? गुण कोई ना हो। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि चाहे वो कैसा भी हो, कैरेक्टर कैसा हो, चोर लफंगा कैसा भी हो, लेकिन वो चाहे बच्चा हो, वो लोगों का जो दूसरे आदमी हैं उनका बाप बनकर उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, जैसे बाप की इज़्ज़त करते हैं। ये कैसे संभव है इस संसार में, जबकि हम रैशनली देख चुके हैं सारा कुछ। तो मैं तो यही बेनती करूँगा कि जैसे उस समय 84 में, 84 में, 83 में हम लोग गए थे आप भाइयों के पास, कईयों को मिले थे, हैदराबाद में, मलेरकोटला में, दिल्ली में, कई जगह पर गए थे। वो सक्सेस नहीं हो सका, दोनों संत अब नहीं हैं, लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहता है। दुनिया तो यहीं पर इसी उम्मीद पर ही कायम है कि आगे अच्छा समय आने वाला है। ऐसा नहीं जैसा ये लोग लाए हैं, लेकिन वो समय जिसमें हम सब भाई मिलकर रहेंगे, कोई किसी से दुख तकलीफ़ किसी को नहीं देगा, और जिसमें हम सब एक संविधान के अनुसार, जिसमें सबके हकूक़ बराबर हों, उसमें शमूलियत करेंगे, उस देश का हिस्सा रहेंगे जिसमें ये सारा कुछ होगा। तो उसकी उम्मीद आप लोगों की स्पीचेस जो मैं सुनता हूँ और जो आप लोगों से रिएक्शन करके हमें यहाँ बताते हैं खुशहाल जी और दूसरे लोग, तो हमें उम्मीद होती है हम 1.5% सही, हम 1% सही, 1% नहीं है, हम 1.5% नहीं है, हम 1.25 लाख से एक लड़ने वाले हैं। हमने लड़ाई कभी मोल नहीं ली। हम जितना हिंदुस्तान की सेवा हम लोगों ने की है, इतनी हिंदुओं ने नहीं की। कहीं भी आप किसी भी मेजर पर आप नापिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जब से हम पैदा हुए हैं हमने एक दिन गुलामी नहीं झेली, हमने उसी दिन बगावत कर दी। गुरु नानक साहब आए, वेई नदी से निकलकर परमात्मा से अपना मैंडेट लेकर, और उनका पहले वचन क्या थे? ना को हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सारे इंसान हैं। दूसरा वचन क्या था? उसके नवाब के जिनके पास वो नौकरी कर रहे थे पहले,
वो लोग आए उनके अहलिये और कहने लगे कि नवाब ने आपको बुलाया है। गुरु साहब ने कहा कौन नवाब, हम किसी को नहीं पहचानते। हम मैसेज ये है कि हर एक इंसान परमात्मा की सल्तनत का बाशिंदा है। सिर्फ उसका हुक्म मानने के लिए उसको ये सारा परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है। हम लोग मानते हैं कि हम मनुष्यता की मनुष्य मात्र की सभी संसार की सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये सेवा के माध्यम से हमें अपना धर्म कमाना है। हम अपना धर्म कमा रहे हैं। आपको मंजूर होगा तो हम आपकी भी सेवा करेंगे। हिंदुस्तान की सेवा की है, इतनी सेवा की है जितनी सारे हिंदुओं ने मिलके नहीं की। मैं एक एक बात आपसे इसके बारे में करके बता सकता हूँ कि हमने क्या किया। 14-14, 17-17 आदमी आते थे और उनके बंगाल के ऊपर लक्ष्मण सेन का राज था, उन्होंने आके कब्जा कर लिया। 17 आदमियों ने, इनके पास किले थे, इनके पास पहाड़ थे, इनके पास राज थे। हजारों सालों से राजवंश चले आ रहे थे। ये मराठे और ये जो राजपूत थे बड़े बड़े सूरमे, ये टूटे हुए कानों की तरह उनके सामने बिछ गए, हमलावरों के सामने। हम नहीं बिछे, हमारे पास कुछ नहीं था, ना पहाड़ थे, ना शहनशाही थी, ना कुछ था। हम तो गरीब लोग थे। जब पहले अमृत की बात चलती है, जिस दिन पहले दिन लोगों ने अमृत छका, उनमें उन्होंने गिनाया है कि कौन कौन थे। नाई, छींबे, झीवर, ये वो सारी छोटी छोटी जातें। और हमारे पास क्या था? विश्वास था कि हम परमात्मा के सुपुत्र हैं। हमने उनका हुक्म जो है कि कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, हमने उसको लागू करना है यहाँ पर संसार में। हम इस विश्वास के साथ आए थे, नंगे धड़ लड़े और हमने एम्पायर क्रिएट किया। एम्पायर ऐसा जो अशोक के एम्पायर से बड़ा था, जो सारे जितने एम्पायर हुए यहाँ से बड़ा था। उसमें हमारी आबादी 6% थी, लेकिन एक भी राइट नहीं हुई उस एम्पायर में। कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब हिंदू और मुसलमान थे। जब उधर का पंजाब था, थोड़ा पंजाब इधर रह गया था, सतलुज के इस तरफ, उसके ऊपर रणजीत सिंह का राज नहीं था। इधर उसी ज़माने में 40-50 साल में 8 बार अकाल पड़ा, लोग भूखे मरे। लेकिन हमारे राज में, खालसा राज में, एक दिन किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। ये गुरु की बरकत थी, ये अकाल पुरख का फरमान है हमारे लिए। हम सबकी सेवा के लिए हाजिर हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हमारी हैसियत है, जैसी भी है, छोटी मोटी सही, एक देश में सही, एक प्रदेश में सही, उसको तस्लीम किया जाए और हम सब मिलके उस जुल्म का मुकाबला करें। जैसे औरंगज़ेब के जुल्म का मुकाबला करते वक्त सब हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठे थे, ऐसा फिर हो जाए तो MP साहब को भी कोई उम्मीद बने कि ऐसे मुल्क में नहीं हम जाएंगे। मेरी भी उम्र उतनी है तकरीबन कि जिसमें अन्याय व आंखों से देखना पड़े। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल टू वन एंड ऑल। सर इशू ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ठीक नहीं। एनीवे नाउ, हाँ जी, एक पुरानी कहावत, आई एम श्योर यू ऑल नो दैट, नहीं तो मैं रिमाइंड करा दूँ। अनलेस द लायन लर्न्स टू राइट, एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। सो शेरो, लेट अस राइट अवर स्टोरी। स्टोरी में भी झूठ होता है, तो लेट अस राइट अवर फैक्ट्स या हकीकत। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारा देश इस वक्त मक्कारों के हाथ में आ चुका है। मक्कार मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे दे क्लेम कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यस, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मंदिर क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऊपर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किसी को सत्य मिलता है कहीं पे? सत्य इज मिसिंग एवरीवेयर। और उसके ऊपर वेन अपना आप सब जो भी जीतता है इलेक्शन, सारे को ले लो,
सबसे पहले संविधान की आप शपथ लेते हो। अरे जो संविधान की शपथ लेके मुकर जाए तो वो मक्कार नहीं है तो क्या है? तो टाइम टू राइट द स्टोरी, हकीकत क्या है? इस वक्त देश में जो अपना, चलो वेलकम स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट, इस टाइम ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। सतलुज, आई एम मोस्ट थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। सच्चाई घर घर तक पहुंच गई है। एंड जो ट्रेजेडी उसमें है, इट इज़ नॉट इवन, कहते थे माइनर परसेंटेज, पर मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ जो हुआ था, जो दिखा नहीं सकते। पंजाब में पंजाब पुलिस ऑन द ऑर्डर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट उन बच्चों को मार रही थी जिनका उन्हें 100% पता था ये इनोसेंट है। कोलेटरल डैमेज वी अंडरस्टैंड, तुम्हें 100% पता है ये परिवार अपना मासूम है, आप फिर उन्हें मार रहे हो। तुम्हें 100% का कोई गुनाह नहीं है, उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे हो। एंड दिस ऑफिशियली बिकेम द बिजनेस, एक्सटॉर्शन बिकेम द बिजनेस इन यूनिफॉर्म। इसके आगे मेरी कल्ली बहन बैठी है, बट लिसन एवरीबॉडी, भूलना मत, लड़कियों को, बहनों को, माओ को पंजाब की जेलों में किसी पंजाबी राक्षस के ऑर्डर पे किसी पंजाबी राक्षस ने बहन को भाई के सामने नंगा किया। एंड तकलीफ ये है कि ऑल दोस गाइस जिसे हम समझ रहे थे कि इन्हें सज़ा मिल गई है, वी वर एब्सोल्युटली इन्हें ब्लाइंड, पता नहीं शैडो। सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं लोएस्ट लो, जिसने अपना खालरा साहब का कत्ल किया, वो आज बाहर फिर रहा है। कैन यू बिलीव इट? वो उसकी गैंग सारे बाहर हैं एंड दे गेटिंग देयर सैलरीज, दे गेटिंग देयर पर्क्स। ये हालात है। तो टाइम है, लाइक आई सेड, कि शेरो वी हैव टू गेट टुगेदर। लाइक आपने कहा अपना दिल्ली में जब दंगे हुए, जहाँ भी, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवर कि सम मुस्लिम फैमिलीज ने दे सेव्ड सम पीपल, फैंटास्टिक। पर बात एक दो को बचाने की नहीं है। जब आगे आगे पहले तो होना नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे। अगर होता है तो द कम्युनिटी मस्ट कम आउट, हैव ए पीसफुल वॉक। हमने डंडे तो उठाने नहीं है, हमने विचारों से इनको परस्त करना है। किस लिए? क्योंकि जितने पावर में हैं दे आर इधर एकदम खाली, नो नॉलेज एक्सेप्ट फॉर मक्कार की नॉलेज क्या होती है। तो आने वाले टाइम में वी हैव टू कम आउट, आपके लिए मैं, मेरे लिए आप, तब बात बनेगी। अगर 2 को मैंने बचाया, 2 को आपने बचाया, वी हैव अचीव्ड नथिंग। बेसिकली ये डरपोक लोग हैं। वो कहते हैं ना, एक शेर के 30 कुत्ते पड़ जाए क्या करोगे? दे ऑलवेज कम इन झुंड। जैसे अपने स्टार्टिंग में कहा कि फ्राइडे को जब नमाज होती है या किसी ईद पे नमाज होती है, ये हज़ारों में आ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वी हैव बिन कीपिंग क्वाइट। अगर वो 1000 निकलते हैं यार उस टेरिटरी में, हम भी हज़ारों में हैं, लेट अस कम आउट पीसफुली, तब बात जाके बनेगी। अदरवाइज वही बातें हैं जैसे कि ये आए सेमिनार किया चले गए। नो, नॉट एट ऑल, टाइम टू वॉक द टॉक है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे आगे कोई अपना प्रोग्रेस नहीं होनी। एंड एक बात और टुवर्ड्स द एंड, दिस इज, जब मुझे गलती ना लगे, हमारा 5वां सेमिनार है। इसमें भी प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज रिपीटिंग नंबर विच आई हेट। क्या कहते हैं? हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। कमाल है यार, हम इकट्ठा कब होंगे? हद हो गई, अब तक हम इकट्ठे नहीं हुए। आंसर यार, अगर हमने यही करते जाना है, आपको हम इकट्ठा होना पड़ेगा, तो हद हो गई फिर तो लगे सर बैठे हैं। पहले तो बात हम होने ना दें। अगर ये जल्लाद लोग करते हैं, जो जल्लाद से कम नहीं है, एग्जाम्पल सामने है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। 3 साल से अपना मणिपुर जल रहा है, ठीक है, एंड वी हैव बिकम इम्यून टू दैट। उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे भी लेट मी रिमाइंड यू, फौजियों की, द फौजीज हु फॉट द कारगिल, उनकी वाइफ्स, दे वर परेडेड नेकेड, दे वर फॉन्डल्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे वर किल्ड यार। कोई असर ही नहीं है। अरे कब शर्म आएगी यार? ठीक नहीं है, बच्चे टाइम नहीं दे रहे हैं तो आई स्टॉप यार। बट कहने के बात है कि टाइम टू वेकअप, एंड जब तक हम नहीं चलेंगे बात नहीं बनेगी। वंस अगेन, नाराय तकबीर, वाहिगुरु जी का खालसा, जय हिंद। जय हिंद। समा सिर्फ
2 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ 3 ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ, 84 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ 1989 ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਵਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ actually suffering from our own, I will say, the own vices. ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਿੱਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ। ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਅਸ in whatever manner, horizontally as well as vertically. They will divide us only for few votes. Now we have to be very careful of votes. Incident of 1989 Bhagalpur riots, I will tell you practically, because I have handled that Bhagalpur riots as a army officer to help out to control those riots ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, within 24 hours I told the CM of that time, SN Singh Saab was there, remove one out of the 2 persons, Deputy Commissioner or SP, otherwise this riots can never stop. And it so happened that since he was from the Congress and the Deputy Commissioner was pro one political party, so he removed him. Riots immediately stopped. But now I'll tell you how the things work. The one party had only 2 votes in the parliament in 1989 elections. But suddenly after the general elections, 87 votes, 87 parliaments came of one particular political party. And that factor, how to divide the people religiously और religiously उसको एक दूसरे को कैसे अपने डिवाइड करना है, ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। कल गैंग वॉर कहीं से भी हो सकता है। इमेजिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਟ ਅਗੇਨ 84 ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ। We are fearful. Now here I say, a simple one girl, Malika Begum of Bhagalpur riots, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। And the situation is such, पूरी जिंदगी उस लड़की ने बगैर किसी के सहारे तो
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ that within our own societies and our own religious people or own cultural people, so-called intellectuals, we do not care for simple people, those who are suffering. जब तक असी एक अपने दे विच नहीं लियावांगे, जिम्मेदारियां नहीं लियावांगे, जिस भी लेवल ते जाने आ कि भाई जो अफेक्टेड हो रहा वे उन्होंने असी टेक केयर करिए, उन्होंने सिक्योरिटी वाल देखिए, तद तक कुछ नहीं हो सकता। तुहाडे दिमागां दे विच डर रहेगा ही रहेगा। इनजस्टिस का जिहड़ा फायदा लोकी लैणगे ही लैणगे सिर्फ अपनी वोट्स वास्ते। एंड आई रिक्वेस्ट कि आई एम थैंकफुल टू उस्ताद दयाल सिंह जी, आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर खुशहाल सिंह। आई जस्ट रीसेंटली कम इन कनैक्शन विद दिस होल कैंपेन। मैनू कुछ नहीं पता सी, लेकिन जिस तरीके नाल और जिस तेज़ी दे नाल काम हो रहा वे, I am wishing all the best to everyone. Please support this particular movement. अगर ये मूवमेंट सपोर्ट कर असी कर लग पईए तो मैनू लगता है वे अज दे बाद होर भी लोग साढ़े नाल जुड़नगे, थॉट्स नूं अगे लेके जाणगे। ज़्यादा पिछे ना जाइए। अज दे हालात नूं अगर प्रेजेंट नूं असी ठीक कर लिया किसी भी तरीके दे नाल, आई थिंक वी विल दिस एम ऑफ दिस टुडेज टुगेदरनेस I feel you would have achieved. I am grateful to Justice Randhawa ji, and he is also a Fauji, and thankful to everyone. Jal Sahab, thank you very much, and thank you very much. Please take care. माननीय प्रधानमंत्री और प्रतिभागी बहनों और भाइयों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बात सुन रहा था, बार बार सोच रहा था कि मैं जैसे पहले बोलता हूँ वैसे नहीं बोलूँगा, क्यों इसमें कुछ सोचने की बात है कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो तीन नज़रिए से देख रहे हैं। एक देखें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, धर्म के नाम से देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि गरीब और अमीर के हिसाब से, और तीसरा हम देखते हैं सेकुलरिज्म नॉन सेकुलरिज्म के हिसाब से। अब जब हम किसी धर्म के नाम से इतिहास को देखेंगे तो इतिहास से इंसाफ हो ही नहीं सकता। धर्म में अच्छे लोग भी हैं, हर धर्म में हैं। सिख धर्म सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें भी तो बुरे लोग हैं। कौन कहता है कि इसमें बुरे नहीं हैं? गिनती का काम ज़्यादा हो सकती है। जब धर्म के नाम से होगा तो कभी आप इतिहास से ना तो इंसाफ कर पाएंगे और ना ही इतिहास को बदल पाएंगे। इतिहास को बदला है गुरु नानक देव जी ने, जब उन्होंने बोला नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सो प्यारी। जब आप जो शोषित है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, रेखा खींचनी पड़ेगी कि मैं इस तरफ हूँ, मैं इस तरफ नहीं जाना, कुछ भी हो। ये सिख इतिहास ने ये किया है। ये उसको मैं सिख इतिहास की वजह मैं बोलूँ, गुरु नानक देव जी का, गुरुओं का जो दर्शन है, उस दर्शन ने ये रेखा खींची है। बाकी धर्म अच्छे हो सकते हैं, उनका सब में बहुत कुछ हो सकता है अच्छा, लेकिन जितनी बड़ी रेखा सिख दर्शन ने खींची है कि नहीं, हम तो इधर जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, कुछ भी। इसीलिए कोई हमारा जात नहीं है, कोई हमारा धर्म नहीं है। ये जो पूरी संपत्ति है ब्रह्मांड में, ये वो अकाल पुरुष की है, और उस अकाल पुरुष ने सभी को दी है। उसमें हर एक का, चाहे वो समुद्र सागर हैं, धरती है, काने हैं, दरिया हैं, जंगल हैं, सभी में हर एक का एक बराबर का हिस्सा है, भाग है उनका। जो उसको छीन रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, और उसके लड़ने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए ज्ञान सबको प्राप्त करना होगा। ज्ञान प्राप्त करके हमें अमल करना होगा। अमल के बगैर तो ज्ञान का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना ही वो ज्ञान पूरा हो सकता, अधूरा रहेगा। तो इसलिए जब हम बोलते हैं कि जी मुग़लों ने कुछ नहीं किया,
मुगल बादशाह थे, शासक, चाहे आज का मोदी साहब हैं, चाहे वो औरंगजेब था, चाहे जहांगीर था, शासक तो शासक है। तो जहांगीर ने तो अपने बेटे को के खिलाफ ही किया था, उसका बेटा उसकी बगावत करता था, गुरु साहब ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो गुरु साहब को शहीद कर दिया तुझके जहांगीर ने, उसने खुद ही लिखा। सो इसलिए जब हम बोलेंगे नहीं 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 मुसलमान शासकों ने कुछ नहीं किया, हिंदू शासकों ने कुछ नहीं किया, फलां हिंदुओं ने कमज़ोर कर दिया, ऐसा इतिहास हम इससे भारत में न्याय नहीं कर सकते। हमें बोलना होगा कि जो शासक है वो धर्म को और धर्मगुरु को अपने हक में उसका प्रयोग करता है, उसको अपने पास बुलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्मगुरु जो हैं उसके शासक के साथ में खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी है, अभी जितनी त्रावड़ी और सबकी जो उदाहरणें दी हैं वो भी धर्म के लोग थे, साई थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। इसी तरह अभी 4 शंकराचार्य शासक के साथ नहीं खड़े हुए, फिर वो क्लर्जी को भी जेल में डालने की तैयारी कर ली, उसके पीछे पड़ गए। सो जब हम धर्म के नाम से इसको बांटना चाहेंगे, धर्म के नाम से तो फिर महाभारत होना ही नहीं चाहिए था, धर्म के नाम से तो रावण और राम का युद्ध नहीं होना चाहिए था, धर्म के नाम से तो अब ईरान में जो कुछ हुआ है उसको जो बाकी जो मध्य पूर्व के देश हैं वो भी तो इस्लाम की हैं, बड़ी शिया सुन्नी का झगड़ा हो फिर तो झगड़ा नहीं होना चाहिए था। वो तो दूसरी तरफ खड़े हैं, जो लुटेरा है उसके पास पूरे का पूरा मिडल ईस्ट कुछ छोटे छोटे मुल्कों को छोड़ के उसके पास खड़ा हो गया। तो इसलिए इतिहास को मेरी एक विनती तो ये है कि इतिहास को रूप से अब SIR की बात हुई है, SIR में भी हम यही बोला है, ये ठीक है वो मिनॉरिटी की वोट काट रहे हैं, क्या मानेंगे कि कितने हिंदुओं की वोट काटी है? क्या आप मानेंगे? कल ही मेरे को एक दिल्ली में बातचीत हो रही थी TV पे, YouTube पे, तो उन्होंने बोला जी ये वो फलाना भारद्वाज बोलता है 14 लाख वोट काट दिया दिल्ली में, ऐसा किया ऐसा किया। मैंने बोला दिल्ली में तो वोट जो है वो 1.5 करोड़ है, 1.25 करोड़, उसमें 14 लाख काटा है। आबादी 2.5 करोड़ है, हमारी आबादी केवल 3.25 करोड़ है, इसमें 30 लाख काटा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है और उसी मुख्यमंत्री है उसी पार्टी का, और वो बोलता है कि जिसका वोट कट गया उसका राशन बंद। बिहार में भी यही बोला, बंगाल में भी यही बोला, यहाँ भी यही बोला, और तीनों जगह पे, एक जगह पे उनकी एक गठजोड़ की सरकार है, एक जगह पे एक गठबंधन की सरकार की बजाय एक की सरकार है, और एक जगह पे उनके विपक्षियों की विरोधियों की सरकार है जो विरोधी मानते हैं। सनातन हिंदू हैं, हम सब सनातन हिंदू की बात करते हैं। सनातन हिंदू अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी शादी के लिए, अपने मरने पड़ने के लिए है। सनातन हिंदू इंसान के रूप में, देश के नागरिक के रूप में सनातन हिंदू बन के चलेंगे तो हम इंसाफ कर ही नहीं सकते। जैसा बैठे हैं अगर ये सोचेंगे मैं तो सिख हूँ, फिर तो इंसाफ कर नहीं पाएंगे। हालांकि सिख ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि सिख फलसफा ये बोलता है, शक्ल से नहीं। अब जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम धक्के से जो 33% दलितों के वादी है, जो सबसे ज़्यादा दबे कुचले हैं देश में और सदियों से दबे कुचले हैं, उनको मोदी साहब के साथ मिला रहे हैं। हम हिंदू बोलते हैं उनको, वो भी यही बोलते हैं। इसलिए हमें आज देखना होगा कि एक तो हमारा ये जो लड़ाई है, जो आज़ादी, जो प्रजातंत्र हमने दिया था इतनी कुर्बानियाँ करके, उसको बचाना होगा। उसको बचाने में उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ था? केवल 2 फ़ायदे मैं आज तक गिनता हूँ। एक था कि हम दलित को सरकारी रूप में घृणा नहीं कर सकते थे। जिस दलित को कहीं किसी के साथ बैठ नहीं सकता था, स्कूल में, अस्पताल में, हम ये नहीं बोल सकते कि ये दलित है, ट्रेन में, बस में, कि भी ये दलित है मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये हम नहीं बोल सकते थे। गुरुद्वारे में तो ऐसा करती नहीं है दलितों के साथ, कहीं कहीं होगा लेकिन इतना तो बुरा हाल पे नहीं है। दूसरा हमें जो अधिकार मिला था, ये पहला अधिकार मोदी जी छीन है, और हम भी कई दफ़ा स्टेज पे जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात करते हैं हम दलित को छोड़ जाते हैं। दूसरा हमें अधिकार मिला था कि मत का अधिकार मिला था। वो जो मत का अधिकार था वो हमें मोदी साहब ने नहीं दिया, वो हमारे जो लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने काले पानी में जेल काटी, फांसी झेली। जिन्होंने ये बोला जब ये गदरी बाबू को पकड़ा गया
एक को फांसी हुई है तो बोलता है अच्छा आपने इतनी ही ताकत से और कुछ कर लेना था, जज साहब को बोलते हैं। दूसरे को आजीवन कारावास दिया तो बोलते हैं मेरे को फांसी क्यों नहीं दी। अब ये जो राज करने वाले हैं ये तो एक थोड़ा सा कट नहीं लगवा सकते अपनी एक उंगली पे। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि जो मत का अधिकार मिला था आज जानबूझ के छीना जा रहा है। अब सभी जो राजनीतिक दल हैं, सभी जो धार्मिक दल हैं, उसको बोलते हैं कि हमें माइनॉरिटी की वोट काटी जा रही है, इसका मतलब हम उनके पाले में खेल रहे हैं। यही तो बोलते हैं कि मुसलमान बोलता है जी बांग्लादेशी को आने दो, ईसाई बोलता है जी बर्मी को आने दो, हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हमारा वोट काटा जा रहा है। हाँ, उसमें माइनॉरिटी का ज़्यादा काटा जा रहा है, दलितों का ज़्यादा काटा जा रहा है, गाँव वालों का ज़्यादा काटा जा रहा है, महिलाओं का ज़्यादा काटा जा रहा है, आदिवासियों का ज़्यादा काटा जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन जब हम एक बोलते हैं कि माइनॉरिटी का, मुसलमानों का, सिखों का काटा जा रहा है तो हम उनके पाले में जा रहे हैं। वही वो मानसिकता बनेगी, उनको ये बड़ा आसान हो जाता है ये बात कहना। इसी तरह ये जो हम बोलते हैं इतने हिंदू मार दिए, इतने सिख मार दिए, मारे तो इंसान है। पंजाब का जितना हुआ काला दौर उसमें तो पंजाबी मरे हैं ना, बड़ी वो सिख हो, हिंदू हो, उसको एक्सट्रीमिस्ट कह के मारा, कत्ल किया हो, उसको किसी पुलिस का इन्फॉर्मर कह के किया हो, उसको हिंदू कह के किया हो, उसको कामरेड कह के किया हो। तो लेकिन उसका आपसी अंदर में जो लड़ाई थी उसमें किया हो, उसको पुलिस वाला कह के किया हो, मरा तो पंजाबी है ना। तो पंजाब में गड़बड़ हुई है ना। तो इसलिए आज SIR के नाम से क्या हो रहा है, ना तो हमारे न्यायालय बोल रहे हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोल दिया 3 जजों ने। मेरे को शर्म आती है जुडिशरी को ये कहने की वो माफ़ करना, भले मेरे को जो करना हो, कि यार क्या ये हमारा न्यायालय है जो बोलता है सब ठीक कर रहा है गणेश कुमार। अगर ठीक कर रहा है, मेरा उनसे एक प्रश्न है कि आपने 3 दफ़ा अंतरिम हुक्म किए हैं, वो अगर वो ठीक कर रहा तो आपको हुक्म करने की क्या जरूरत थी? क्या आपने अवैध हुक्म किए हैं? क्यों किए आपने हुक्म? अगर आपको हुक्म करने पड़े, वो बता ही नहीं रहा कि किसका वोट काटा है, आपको हुक्म करना पड़ा कि नहीं पर्ची वो वहाँ लगाओ, पंचायत में लगाओ, तो ये तो इसका मतलब ठीक काम नहीं कर रहा था। सो इसलिए मेरा दूसरा निवेदन ये है कि पूरी वोट जो कटी जा रही है, इसमें जो असली मुद्दा था ना तो सियासी दलों ने लिया, ना वहाँ न्यायालय ने लिया। पहला है कि आपने SIR करना है, उसने एक हाइप क्रिएट किया कि जी हम तो मृतकों को निकाल रहे हैं, हम तो डुप्लीकेट वोटर को निकाल रहे हैं, जो चले गए उनको निकाल रहे हैं, हम तो, लेकिन लोगों में हाइप ये क्रिएट किया हम तो बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, हम तो म्यांमार के लोगों को निकाल रहे हैं। तो उसकी तो गिनती नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत से लोग पिछले 23 साल में 2002 और 2003 का गिने तो 23 और 24 साल में कितने ही लोग गांव से शहर में चले गए, कितने ही लोग भाई भाई जुदा हो गए, उनके घर बदल गए, कितने ही गांव बड़े हो गए, वो बस्तियों में जा बसे, कितने ही शहरों में किराए पे रहते थे, उन्होंने किराए का मकान बदल लिया। अब हमारा सिस्टम इतना तो अच्छा नहीं है कि हर दफ़ा वोट का एड्रेस बदल जाए, अब उसको वोट काट रहे हैं। ये गणेश कुमार ने 2 बातें क्यों नहीं की? किसी ने नहीं पूछा जाके कि भाई आपने ये पहले 6 महीने का टाइम क्यों नहीं दिया कि जिनका जो वोट बना हुआ है वो एड्रेस अगर उसका नहीं है, अब अपना बदल दो फार्म नंबर 1 भर के। 6 महीने दिए, वो नहीं किया, किसी ने ये मांग नहीं की। दूसरा उसने ये भी नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, हमें बहुत जल्दी है, आज ही करना है, आज ही आग लगी है। तो कम से कम ये बोल देता हर बीएलओ को कि तेरे क्षेत्र में जो 200-250 घर है, 1000 वोट है, उसमें किसी का वोट बना है नहीं बना है, तेने सबका फार्म भरवाना है और नया फार्म भरवा के जिसका नहीं तेरी लिस्ट में नहीं है उसको देखना है कहाँ है उसको चेंज करना। ये भी नहीं किया। अब कर क्या रहे हैं? जहाँ वोट बनी है वहाँ से वो है नहीं, वहाँ से काट दिया, नई जगह पे बना नहीं रहे। इसको किसी ने नहीं लिया। हमें जैसा बैठे हैं, हमें दोनों बातें लेनी होती हैं, टेक्निकली भी, कानूनी भी और लड़ाई के रूप में भी। ना तो हम कानून में गए, हमारे बड़े बड़े कानूनविद ये बोल ही नहीं पाए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 23 में लिखा है, 23(3) में, और ये एनडीए सरकार ने डाला है कि आपको आधार ही मांगा जा सकता है और कुछ नहीं। वो तो मैं 2000 मानता ही नहीं। दूसरा, अभी पासपोर्ट की बात हुई है, अब मानेंगे पंजाब में अभी ये लोकसभा में बयान है, प्रश्न का जवाब है
और पूरे देश के कितने पासपोर्ट हैं? 2024 में पंजाब का 90 लाख पासपोर्ट है पंजाब में। जब पंजाब की बारी आई है तो पासपोर्ट हम नहीं मानेंगे। अब ये एक और नया फार्म शामिल कर दिया। वो 6 फार्म में पहले बोलता था कि आपको दोबारा वोट बनाना पड़ेगा, कुछ भी होगा, हमने तो काट लिया। चलो, हालांकि उसमें ये ऐलान करना है कि मेरा वोट कभी भी नहीं बना था, ये तो झूठा ऐलान है। किसी ने नहीं मांग की कि गणेश कुमार हमारा संवैधानिक अधिकार लेने के लिए हमें झूठी शपथ पत्र देने को मजबूर कर रहा है, इस पे फौजदारी केस दर्ज होना चाहिए। किसी ने नहीं मांग की। ये तो मजबूर कर रहा है किसी को कत्ल करने का, मेरी वोट का कत्ल कर रहा है वो। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, वो ये है कि अब उसने डाल दिया कि जिसके माँ बाप का नाम SIR में नहीं है उसको वोट काटेंगे, क्योंकि उसको बोलेंगे आपके माँ बाप का तो है नहीं, आप अपनी नागरिकता सिद्ध करो। ना तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में ये कोई प्रावधान है ऐसा, ना ही संविधान के 326 में है, ना ही 324 में है, ना ही वो जो है इलेक्टेड रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 में है, ना ही वो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं 1964 उसमें है। इसमें तो कहीं नहीं है, इसने अपने आप ही डाल दिया, फार्म अपने आप ही बदल दिया। इसको अधिकार ही कोई नहीं है, वो तो पार्लियामेंट से पास होना चाहिए था। जब गणेश कुमार ने एन्यूमरेशन फार्म अपनी मर्जी से बदल दिया, किसी एडवोकेट ने वहाँ कहा जनाब ये फार्म तो बना ही नहीं हुआ, ये तो पार्लियामेंट में गया ही नहीं, ये तो सदन में पेश ही नहीं किया, ये कैसे बदल दिया इसने। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत प्रबुद्ध हैं, लेकिन बात तो कानून की भी है ना, कानून में तो कानून की बात कर लो। सो इसलिए मेरी ये निवेदन है कि एक है 18 रूल नंबर 18 1960 के जो मतदाता पंजीकरण के रूल हैं, उसमें लिखा है कि अगर किसी का वोट ऐसे कट जाए तो इकट्ठे करके AERO ऐसी उसको ठीक कर सकता है। मैंने चंडीगढ़ के इसको CO को लिखा है, पंजाब के CO को लिखी है चिट्ठी। दूसरा है रूल 21 जिसमें है कि पूरी सुनवाई करके उसको रिस्टोर करना होगा। पहले में है बस बातचीत सुन के ही अगर आपको तसल्ली होगी तो रिस्टोर कर दो। पहले वाला क्यों नहीं यूज़ कर रहे? इसलिए लोगों को मजबूर करना होगा, उनको सबको इकट्ठे होके कि ये हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां बड़ियां सुन लित्तियां ने, सारे व्यक्तियां ने अपनी अपनी जिहड़ी दिल की भड़ास है, क्योंकि असी गुरु साहब का असी 350 साल शहीदी दिहाड़ा असी याद कर रहे हैं, तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਇਹ कॉन्फ्रेंस रखी है। सो ह्यूमन राइट्स की गल जिहड़ी हैगी वो ओबवियसली आनी चाहिए सी। तो ह्यूमन राइट्स जिहड़ी वायलेशनस कुछ जाहिर कीतियां ने, भावें लोगों को मतलब एज अ सिटीजन ना मनना, या भावें SIR की गल हो गई या दूजियां भी जिहड़ी चीज़ां हो गई ने। पर मैं तो समझदा कि भी सीधी गल है कि भी देखो जिहड़ी गल मेरे वीर मुहम्मद अजीब जी ने की सी कि सानू जिहड़ा एक मादा दिता ना दशमेश पिता ने कि जबर ते जुल्म दे उल्ट खड़न वाला सानू मादा दिता होया। जिथे कोई अन्याय होएगा उत्थे साडा बतौर सिख खड़ना फर्ज बनता। उत्थे मैं ये भी गल दस देवां कि हालांकि दया सिंह जी होरां ने काफ़ी अपने ऑल इंडिया पीस मिशन के कन्वीनर ने, उन्होंने काफ़ी मदद करके ते थां ते ये सैमीनार्स कराए ने। एक गल मैं तुहानूं दस देवां कि साडे जो जत्थे रोके गए थे पिछले साल ननकाना साहब जाण तो, मैं मुहम्मद अजीब सिंह नूं मैं दिल्ली फोन किया सीगा। उन्होंने पता नहीं सीगा, इन्हां दी तबीयत उस टाइम भी थोड़ी जी ढिली सीगी, तो मैं उन्होंने कहा कि जी इदां साडे जत्थे रोक रहे हैं, इन्हां नूं पता नहीं सीगा। मैनूं हाले भी याद है, वो एक बुधवार का दिन सीगा, ये कहंदे सीगे मैं शुक्रवार नूं मैं इहदे ते गल करांगा। इन्हां ने जाके उत्थे शुक्रवार नूं एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की या TV दे विच अपना बयान दिता कि अज जे तुसीं सिखां दे जत्थे रोक रहे हो ननकाना साहब जाण तो कल नूं तुसीं सानूं मक्के तो भी रोक दोगे। मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा कि इन्हां ने उत्थे अपनी आवाज़ उत्थे बुलंद की।
ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਐਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ PIL ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਅਬਾਊਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਹ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਦਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਰਕ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਰਾਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ, ਦਿਸ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ NCB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ PDP ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ BSF ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਵਿਲ ਲਿਵ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਆਫ ਫੇਵਰ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਕਦੀ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੱਕ ਨਾ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आदाब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन किराम, बिलख़ुसूस हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मोहम्मद अदीब साहब, जो कि सही मानों में कौम की खिदमत के लिए अपनी जान अपना वक्त मुकम्मल वक्त किए हुए हैं। सही मानों में अगर कहा जाए तो फ़िदाए मिल्लत, यानी मिल्लत के ऊपर जो कौम फ़िदा हो जाए, जो इंसान फ़िदायत का जज्बा रखती हो, तो वो मोहम्मद अदीब साहब के अंदर मौजूद है। मुझे याद है एक बार एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था पीछे, जब पाकिस्तान में सिख भाइयों का एक जत्था जाना था जिसको सरकार ने रोक लगा दी थी। तो उस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और मोहम्मद अदीब साहब तशरीफ़ लाए थे और हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर ये आवाज़ उठाई थी कि भाई इस पर पाबंदी ना लगाई जाए। बहाना तर्क क्या था कि इनकी सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं होगी। तो अदीब साहब ने एक सवाल पूछा था कि सिक्योरिटी वहाँ नहीं है तो क्या यहाँ है, जहाँ 40 नौजवान शहीद हो जाते हैं, बल्कि मैं शहीद नहीं बल्कि उनका मर्डर किया जाता है, जहाँ पहलगाम के अंदर कहीं दूर दूर तक भी चप्पे चप्पे तक पुलिस वाला मौजूद नहीं और 3-2.5-3 घंटे तक लोगों को मार दिया जाता है, तो यहाँ सिक्योरिटी कैसी है। अभी बराड़ साहब बोलकर गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी वजूहत हो सकती है, यहाँ ख़तरा हो सकता है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं होता, बल्कि वो लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं और इतने इज़्ज़त और इतनी मोहब्बत करते हैं कि जितनी हमें यहाँ नहीं मिलती वहाँ पर मिलती है। तो बहरहाल ये एक संगम है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम का ख़ास कर बहुत एक अच्छा निचोड़ होता है और यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाता है। दिल्ली में जब एनसीआर का मामला चला, एनआरसी का, तो दिल्ली में जामे मिल्ला के जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। और जब तशद्दुद हुआ उस वक्त ये शायद पहला मौका था कि डॉक्टर खुशहाल सिंह ने हम लोगों को बुलाया और इसी हाल के अंदर प्रोग्राम किया। प्रोफेसर मंजीत सिंह वगैरह सभी लोग मौजूद थे और हमने उसकी मुखालफत की। मुखालफत नहीं की बल्कि डॉक्टर खुशहाल सिंह मौजूद है, प्रोफेसर मंजीत सिंह थे। हमने आला अफसरान से मुलाकात की और कहा कि ये दिल्ली की कौन सी तरबियत है पुलिस की कि एक पढ़ने गया बच्चे को जाकर हॉस्टल मारो, ये कहाँ की इंसानियत है। उसके बाद से ये सिलसिला जारी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब और चंडीगढ़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बल्कि महसूस करता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आ रहा हमारे पास में कि जो लोग पंजाब में रहते हैं कहीं के भी हों और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जो यहाँ हिफाजत उनकी और मोहब्बत प्यार उनको मिलता है वो देश के अंदर कहीं नहीं मिलता, कोई दो राय नहीं। मैं कहता हूँ। और अदीब साहब ने एक बात कही थी बड़े जज्बात के अंदर, शायद उनका दिल भर आया था और वो मुझे आज भी याद है। इसीलिए मैंने कहा कि लोग फ़िदाई मिल्लत का लफ्ज़ लगा देते हैं, लेकिन सही मानों में मोहम्मद अदीब जैसा इंसान शायद आपको नहीं मिलेगा। 80 साल की उम्र में जो चल कर फिर कर आ रहा कौम की खिदमत के लिए आ रहा, तो उससे बड़ी हमदर्दी क्या हो सकती है दोस्तों। तो इन्होंने कहा था कि मैं सिख कौम का आभारी हूँ, इनकी जो इन्होंने खिदमत की है और जो मुसलमानों को महफूज जगह दी है, जो इज़्ज़त दी है, तो मैं इनका शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी कौम के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि सिख भाइयों ने हमारी मुस्लिम कौम की हिफाजत के साथ रखा और रखेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैं बता दूँ, अदीब साहब ने एक बात कही थी कि 84 के अंदर हम खामोश रहे। किसी हद तक जो लोग समझदार थे, जिनके दिल के अंदर हमदर्दी मोहब्बत प्यार था, वो दिल्ली के अंदर, मुझे एक बात याद है, एक बाड़ा हिंदुराव में एक जगह है, तो वहाँ एक हाफिज़ यासीन थे, उन्होंने तकरीबन 400 सिख लोगों को जो हमारे भाई थे, बहनें थी, हमारी माएँ थी, अपने घर में रखा। उसके बाद उनको महफूज जगह चंडीगढ़ के अंदर पंजाब में उनको पहुँचाया।
तो हमारी इंसानियत ये है कि हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए मैं बरार साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो जुल्म के ख़िलाफ़ अगर हो वो आवाज़ उठाए। इस्लाम में एक चीज़ और भी है, कहते हैं जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। इसलिए अगर कोई जुल्म कर रहा है, जब तक उसका हाथ पकड़ा न गया तो दोस्तों जुल्म से नहीं रुक सकता। तो अदीब साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये डरे हुए लोग हैं, डरपोक है यकीनन, लेकिन वजह क्या है कि एक को अगर पकड़ लिया जाए तो दूसरा खामोश बैठा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो और उनका हाथ पकड़कर उनको रोका जाए तो ये जुल्म रुक सकता है। समझिए, मोहब्बत के एक कतरा नफरत के समंदर के ऊपर भारी पड़ता है। चूँकि नफरत होती है, असल मोहब्बत ही है, इसलिए हम मोहब्बत इत्तफाक के लिए जमा होते हैं। मैं डॉक्टर खुशहाल सिंह का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे वक्त दिया। टाइम तो बहुत था लेकिन और लोग बैठे हैं मेरे से बड़े बड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि सिख कम्युनिटी ने जो हमारा एक साथ दिया है इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जब भी एक बात याद आ गई, पंजाब के अंदर जो हाड़ आया उसके अंदर तकरीबन मुसलमानों ने इनकी काफ़ी मदद की। खुद मेरे गांव से मेरे को फ़ोन आया, और एक गांव कसेरुआ है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है, और मुस्लिम जाट रहते हैं, तो उस गांव के लोगों ने, छोटे से गांव ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए। छोटा सा गांव, कहते हम पंजाबियों की मदद करेंगे। दोस्तों, ये जज्बा हमारे अंदर कायम रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटी मीटिंग नहीं बल्कि एक ऐसा मैसेज आएगा जो देश के अंदर एक बेहतरीन मैसेज देगा। और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, नफ़रत फैलाने वालों की शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इस मैदान में जो बैठे हुए हैं, इस भवन के अंदर जो बैठे हुए जो प्रोग्राम शरीक हैं, जीत उन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं आपसे दुआ से शुक्रिया। परम सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਆਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ 75-80 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ SIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दया सिंह साहब का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब रंजीत सिंह साहब जो कि हमारे सामने बैठे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अदीब साहब जो कि फॉर्मर राज्यसभा MP हैं और इस वक्त इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से आए हुए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब हैं, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। खुशहाल सिंह साहब हैं, इलियास साहब हैं और इसके अलावा जो है शाम सिंह साहब जो कि इस केंद्रीय सिंह सभा के अध्यक्ष हैं, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बात ये हो रही है कि आखिर इस वक्त जो इस दौर से मुल्क चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस मुल्क की जो आपसी भाईचारा है, उसकी कौमी यकजहती है, उसको किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उस पर किस तरह से काम किया जाए। एक वाक़या हम आपको सुनाते चले कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि हम लोग जो है इतने करीब हुए। जब हम छोटे से थे, यानी 7 साल के रहे होंगे, 7-8 साल के, तो उस वक्त एक हादसा, जिसे हादसा ना कहा जाए बल्कि एक मैसेकर्स के तौर पर उसे याद किया जाना चाहिए, तभी उसके साथ इंसाफ या न्याय होगा। यानी ये कि 84 के जो दंगे फसादात, या फिर उसे कहा जाए कि मैसेकर्स जो उस वक्त चल रहा था, उस वक्त हमें ये समझ में आया कि सिख कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी है। और हमने देखा कि हमारे घर में 4 से 5 एक सिख फैमिली थी जो उस वक्त वहाँ पर लखनऊ में हमारे यहाँ आई, और बड़ी अजीब सी उस वक्त हालत थी। बाहर घर के बहुत सारे लोगों ने जो है घेर रखा था। वालिद मोहतरम से, पिताजी से हम लोगों ने पूछा कि ये सारे लोग क्यों जो है बाहर खड़े हुए हैं, ये क्या चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम लोग चुप रहो, तुम लोगों को कोई अपनी ज़बान नहीं खोलनी है, अंदर जाओ। हम लोग अंदर चले गए। फिर उसके बाद पता ये चला, उस वक्त समझ में आया कि कुछ लोग थे जो चूँकि दिल्ली में
इंदिरा गांधी का कत्लेआम हुआ था और उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर सिखों को चुन चुन करके जो है जगह जगह मारा जा रहा था। वो फैमिली जो है हमारे यहाँ आकर के उसने पनाह लिया था और वालिद मोहतरम ने साफ सबसे ये कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है और आप लोग यहाँ से चले जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई चीज़ वहाँ पर छुपा नहीं रहे हैं। तो उसके बाद से एक तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये सिख कम्युनिटी है क्या, क्यों इनके साथ इस तरह से चीज़ें हुई, और नतीजा ये है कि आज हम लोग जो है एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब हम दिल्ली आए तो पिताजी ने बहुत सिखों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। यहाँ तक कि गुरुद्वारा जो बंगला साहब दिल्ली का है वहाँ पर पिताजी को कई बार जो है सरोपा, फिर अकाल तख्त में आकर के वहाँ पर सरोपा उन्हें सिर्फ उनके काम की वजह से जो है पेश किया गया। तो ये सारी वजहें थी जिसकी वजह से सिख समुदाय से करीब होने का और सिख समुदाय को समझने का हमें भी एक मौका मिला। चूँकि इस वक्त हम लोग जो है गुरु तेग बहादुर सिंह साहब जो कि 350वां जो शहीदी साल है, उस उपलक्ष्य में उनके जो काम हैं, उनके जो काम करने का तौर तरीक़ा है, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं समाज को बनाने के, सोसाइटी को संवारने के, न्याय के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और सिर्फ बुलंद ही नहीं किया बल्कि उन्होंने करके दिखाया, ये बताया कि सोसाइटी को अगर यूनाइट रखना है तो बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे हार्ड स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे जिसमें आपको अपने करीबियों तक को गंवाना पड़ सकता है। तो ये एक तरह का मैसेज था उनका, और अगर हम उनको याद कर रहे हैं या फिर उनसे प्रेरणा लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं तो उनकी कही हुई बातों को हमें सुनना चाहिए, हमें उस पर गौर करते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर समाज और एक बेहतर मुआशरे को जो है डेवलप कर सके। और इसके साथ साथ चूँकि इस वक्त देश की बात चल रही है, देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, आपस में दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है, आपस में जो एक भाईचारा था वो एक तरह से उसका ताना बाना बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमको अपने गुरुओं, अपने जो पीर, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी बातों को सामने रखते हुए किस तरह से उन्होंने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए काम किया, हमें उन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। हमें उनके बताए हुए उद्देश्यों के मुताबिक सोसाइटी को बेहतर और उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर गौर करना चाहिए। हम आपको बताएं कि चूँकि इस्लाम धर्म की जो आखिरी ग्रंथ है जिसे हम कुरान कहते हैं, कुरान साफ तौर पर आपसे ये कहता है, तमाम लोगों से कहता है कि देखिए इंसान जो है, चूँकि इससे पहले भी ये बात आई थी कि एक माँ बाप की तमाम लोग संतान हैं, और जब तमाम लोग संतान हैं तो आपस में इख्तलाफ किस बात का है, आपस में लड़ाई झगड़ा किस बात का है। जाहिर है कि अलग अलग पंथ है, अलग अलग तरीक़े हैं, लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीक़े से ईश्वर को मानते हैं, उसको खुश करने के लिए उनकी एक अलग पूजा पद्धति होती है। ठीक है, उन चीज़ों को हम ज़रूर फॉलो करें, जो जिसका तरीक़ा है उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन चूँकि सोसाइटी को बांधे रखने के लिए हम जब एक आदम की और एक संतान की औलाद हैं तो हमें आपस में हर तरह के टकराव से बचना चाहिए। और ये चीज़ें हमने अक्सर सोसाइटी के अंदर देखी हैं, चाहे ख़ास तौर से चूँकि हम केंद्रीय सिख सभा के अंदर इस बात को कर रहे हैं तो हम आपको याद दिलाते चले कि जब जो है कश्मीरी बच्चों के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त जो है यही सिख हमारे भाई हैं, ये आ गया है और उन बच्चियों को वहाँ से निकाल करके पूना से उनको उनके घर कश्मीर ले जाया गया। उसी तरह जब भी सिखों के अंदर एक चीज़ और भी जो है खिदमत खल्क, यानी लोगों को एक दूसरे के साथ जो मदद करने का जो तरीक़ा है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। शायद वही चीज़ है गुरु जी का ये उद्देश्य है
कि जिसकी वजह से वो इस तरह से सोसाइटी को बांधने के लिए सबको अपना मानते हुए, सबको अपना समझते हुए इस तरह से मदद करते हैं। जगह जगह उनके लंगर लगते हैं जब कोई दिक्कत आती है, और उसी का नतीजा है कि हम सारे लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिए कि सोसाइटी तभी बनती है, सोसाइटी तभी आगे बढ़ पाएगी जब हम एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की समस्याओं को हम इंटरटेन करें, उनके साथ बैठ करके बातचीत करें, उसे दूर करने की कोशिश करें, तो हम एक दूसरे की समस्याओं को भी समझेंगे। और एक दूसरे से जब कनेक्ट होंगे तो जो तमाम तरह की इविल्स हमारे दरमियान हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगी, या फिर वो एक तरह से अनसक्सेस रहेंगी। नतीजा ये होगा कि हमारा जो समाज है वो एक बेहतर समाज और एक बेहतर सोसाइटी के तौर पर उभर करके सामने आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सिर्फ जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि हम हैं आदम की संतान, सबको समझो एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हम सारे लोग भाई भाई हैं तो फिर हमें इस तरह के नफरत या इस तरह के आपस में टकराव का कोई हमारे लिए तुक नहीं बनता। किसी तरह की इस तरह की कोई बात हमारे लिए कोई जवाज़ का मुद्दा नहीं रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच ते विराजमान प्रधानगी मंडल, होर साडे इंटलैक्चुअल साहिबान, फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला तो धन्यवाद करना चाहना साडे मार्गदर्शक प्रोफैसर शाम सिंह जी का, डॉक्टर खुशहाल सिंह जी का। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच पढ़दे असीं खूनदान मुहिम शुरू की सी। जो PGI नूं लोग जिहड़े है इलाज वास्ते तरसदे सीगे ते असीं उन्हां नूं ब्लड देना शुरू किया। उत्थे ही इन्हां ने एक भाई कन्हैया जी के नाम ते असीं एक संस्था बनाई, भाई कन्हैया जी मिशन। मैनूं शौक सीगा कि होर भी पढ़िया जाए। इन्हां ने मोटिवेट किया भी आप एक सैमीनार करिए इत्थे। तो फस्ट असीं सैमीनार 1992 दे विच दा गुरतेज सिंह जी भी, डॉक्टर दर्शन सिंह जी, डॉक्टर खेम सिंह गिल जी लुधियाने तो स्पैशल आए। उसका कॉन्सैप्ट ही यही सी जो अज असीं डिस्कस कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी जिहड़ी है वो मनुख नूं जिउण दा हक दिवाउण वास्ते देखो कुर्बान हो गए। और उन्हां दे ही सेवक भाई कन्हैया जी लंगरां दे विच पानी की सेवा करया करते सन। उन्हां दी शहादत तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब की वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल जो जंगां होंदियां सीगियां ते वो अपनी मशक के नाल जल सेवा करया करते सन। आपां सारे जानते हैं कि जदों हर जख्मी नूं उन्होंने पानी पिलाया, चाहे वो पहाड़ी राजे हिंदू सीगे, चाहे वो मुगलों वालों सी। तो एक बार एक सिंह ने शिकायत की गुरु महाराज को कि असी जेड़े दुश्मनों नूं जख्मी करके सिटते हैं और साडे ही फौज का भाई कन्हैया जी उन्होंने पानी पिला के नवी जिंदगी दे दिंदा। बहुत बड़ी गल है। पंडाल सजया तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो भाई कन्हैया जी ने पूछा कि भाई तुहाडी शिकायत आई है, तो कह लगे महाराज तुसी तो सानू कदे वखरेवा सिखाया ही नहीं, तुसी तो साडे लिए इंसानियत की गल की है। तुसी तो सानू ये सिखाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन। शिकायत करता तो ये सोच रहे होंगे कि दुश्मन तू पानी पिलाना, दुश्मन की मदद करना। अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हों कोई सज़ा देंगे, पर साध संगत जी गुरु महाराज उन्होंने गल्लां सुन के भाई कन्हैया जी के नजरोबार का नाम होया। उन्होंने खड़े होके भाई कन्हैया जी को गलवकड़ी च लिया तो शाबाशी दी कि तू समझ सकिया। उस तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਏਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦਲੇਰ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਤੜਫਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨੂਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸਟ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਭੇਜੋ। ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਡਿਊਨਾਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ईरान ਦੀ जंग देखते हैं, बड़ा कुछ होया, बच्चों ते सिट्टे गए, पर साडे गुरु ने की किया कि हर एक इंसान की सेवा करनी है। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। तो ਇਹਦਾ बर्थ भी आनंदपुर साहब तो शुरू होया। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रचार नहीं करवा सके। 20 सितंबर ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਰ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। तो देखिए ये बड़ा आसान सा होता है स्वतंत्र के लिए, कहीं पर भी बैठ कर आपको कुछ भी बता दिया जाए, मार्केट की खबर दे दी जाए, सोना चांदी बेच दिया जाए, ये सब होता रहता है। दूसरे चैनलों में भी हो जाते हैं, इसमें व्यूज़ भी आ जाते हैं उनमें, और मोनेटाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। इस तरह की खबरों में ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते और मोनेटाइजेशन का भी चक्कर होता है। लेकिन हम जब आए हैं इस पत्रकारिता में तो हम इसी मकसद के साथ आए हैं कि आपको सही खबर मिले, सही चीज़ें लगें। जो लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचते हैं, किस तरह का सोचते हैं, वो समझ में आए, और माइनॉरिटी क्या सोच रही है एक देश की, ये भी आपको समझ में आए। तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के लोग हम बराबर स्वतंत्र पर लाते रहेंगे, जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, जो संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान ने जो सुरक्षा और जो बात माइनॉरिटीज़ के लिए की है, देश के नागरिक के लिए किए हैं, बस सरकार से ये कहते हैं कि उस पर अमल किया जाए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।